टॉपिक है वो है लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। ओके, तो लिथियम आयन बैटरी के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे आज कि इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है बेसिकली। उसके बाद में इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, मतलब कौन सा इसका इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कैसे उसकी एक्चुअली इसमें रिएक्शंस तो इतनी है नहीं है, लेकिन कैसे लिथियम आयन है उनका मूवमेंट होता है, तो वो बात करेंगे। और अगर टाइम अवेलेबल होगा तो वी विल कवर द निकिल आयरन बैटरी आल्सो, उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो भी अपन देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले लिथियम आयन बैटरी है, उसको अपन स्टार्ट करते हैं कि लिथियम आयन बैटरी का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसके केमिकल रिएक्शंस वगैरह अगर है तो कैसे होंगी। तो पहले इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरी है वो बेसिकली काम कहाँ आती है। तो जो लिथियम आयन बैटरीज हैं बेसिकली, जो अपने जितने भी सेल फोन हैं, जो आजकल लेटेस्ट अपने जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो चाहे नोकिया 1100 से लेकर आज तक की जितनी मोबाइल हैं, उनमें सब में जो सेल फोन में जो बैटरी काम आती है दैट इज लिथियम आयन बैटरी। इसके अलावा जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप के अंदर जो बैटरी आती है वो भी आपकी लिथियम बैटरी आती है। और एक कोई पावर टूल है जिसकी पावर रेटिंग अगर हाई है तो वहाँ पे भी क्या होता है कि पावर की नीड जहाँ पे जैसे लैपटॉप या आपके कंप्यूटर होता है उसके अंदर क्या है कि पावर की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है, तो उन जगह पे आपको लिथियम आयन बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है कि लिथियम आयन बैटरी को ही अपन यूज क्यों करते हैं, तो उसका एक तो रीज़न है कि इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है, वो एनर्जी डेंसिटी पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार इसको चार्ज कर दोगे तो लॉन्ग टाइम तक इसको क्या सकते हो आप विदाउट चार्जिंग अपन इस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मली अगर आप मोबाइल पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देख रहे हो या वीडियोज़ का अगर कोई स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हो तो आपका मोबाइल लगभग 1 या 1.5 दिन के अंदर चल जाता है। और अगर मान लो कि नया नया मोबाइल है तो 2 दिन 3 दिन तक भी चल जाता है। तो इसका मतलब है कि इसको फ्रिक्वेंटली रिचार्ज करने की जरूरत नहीं, मतलब इसकी जो एनर्जी डेंसिटी पोटेंशियल है वो अपना हाई होता है। इसके अलावा लो सेल्फ डिस्चार्ज बैटरी होती है, यानी ऑटोमेटिकली खुद डिस्चार्ज नहीं होती है, जब आपको यूटिलाइजेशन करोगे तो डिस्चार्ज होगी। जैसे कुछ कुछ होता है ना कि ऑटोमेटिकली, जैसे मान लो कि आपने एक प्राइमरी सेल लिया कोई भी, जैसे मान लो रेडियो का सेल हो सकता है या टीवी का कोई सेल हो सकता है, उसको अगर आपने लिया और उसको अगर आपने आज सपोज करो आज परचेज करके लेके आ गए और उसको आपने 1 साल तक रख दिया, तो जब 1 साल बाद में उसकी जो पोटेंशियल होगा वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा, मतलब उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब वो खुद ही डिस्चार्ज हो रहा है वो। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि होता तो है, लेकिन कंपेरेटिवली लो सेल्फ डिस्चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा जहाँ पे हाई करंट एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और लॉन्ग लास्टिंग पावर एफिशिएंसी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि नॉर्मली अपन जो मोबाइल्स हैं अगर आप ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी 2 से 3 दिन तक हो सकती है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है मोबाइल का लैपटॉप का भी हो सकता है। लैपटॉप भी 2 2 3 3 दिन तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि अगर आपको वीडियोज़ स्ट्रीमिंग नहीं करो, मतलब वीडियोज़ स्ट्रीमिंग करने का मतलब जहाँ पे आप हाई पावर एप्लीकेशन को या हाई पावर के लिए जो रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन है उनको जब तक यूज नहीं करो तब तक आपकी एफिशिएंसी अच्छी खासी रहेगी। ठीक है, या हाई पावर कंज्यूमिंग जो भी कोई अगर आप कोई भी चीज़ अगर देख रहे हो तो वो वीडियो हो सकता है आपका कि जिसके अंदर अच्छी खासी आपको पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली इसकी लॉन्ग लास्टिंग पावर एफिशिएंसी होती है। तो ये 3 4 कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसकी वजह से अपन क्या लिथियम आयन बैटरी को प्रीफर करते हैं। ओके, ये लिथियम आयन बैटरी का कुछ डायग्राम है। ये लिथियम आयन बैटरी है 3 वोल्ट की है, तो ये तो आपने सर्कुलर फॉर्मेट में दिखाई है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी ये है कि अपने एडवांटेज में भी देखेंगे ये लिथियम आयन बैटरीज हैं, ये आपकी प्लेन फॉर्मेट में मिल जाती है। जैसे अपने मोबाइल में है जितनी भी बैटरीज आती है प्लेन फॉर्मेट में आती है, मतलब सर्कुलर फॉर्मेट में नहीं आती। तो सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है कि ये प्लेन फॉर्मेट में अवेलेबल होती है, तो ईजिली यूजेबल होती है। क्योंकि अगर आप सर्कुलर फॉर्म में हो तो आप हर जगह यूज नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर आपका मोबाइल अगर मान लो कि सर्कुलर फॉर्मेट हो तो आपका मोबाइल क्या होता है राउंड शेप में होता है, या राउंड शेप में नहीं होता तो उसकी जो साइज होती या जो उसकी विड्थ होती है वो अच्छी खासी विड्थ होती। ओके, तो इसका सबसे बेनिफिट ये है कि ये प्लेन फॉर्मेट मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में इसको अपन डिजाइन कर सकते हैं। अब इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। ये तो इसका क्या हुआ कि मोटा मोटा कि कैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या इसका डायग्राम है। अब इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। देखो सीधी सी बात ये कि लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी के अंदर अपन लेड की बात की अपन ने और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करी, तो लिथियम आयन बैटरी में क्या होगा कि वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो क्या करेंगे, लिथियम आयन होंगे वो करेंगे। अब लिथियम आयन कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके तो अपन डिटेल में पहले बात करेंगे। लेकिन लिथियम आयन बैटरी है उसके अंदर क्या होता है कि चार्जिंग में टाइम क्या होता है कि जो लिथियम आयन्स हैं वो क्या करते हैं कि आपके मूव होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
ठीक है। चार्ज की वजह से ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, यानी जब आप अगर कोई लोड कनेक्ट कर रखा है आपने, तो जो आपके लिथियम आयंस होंगे, लिथियम आयंस कहाँ होंगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन, कि जो लिथियम आयंस हैं इनका जो मूवमेंट होता है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर होता है, ठीक है। और जब आप इसको चार्ज करोगे, तो जो लिथियम आयन है उनका जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ में होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो बैटरीज हैं इसमें जो लिथियम आयंस हैं उनके मूवमेंट से ही करंट का यहाँ पे फ्लो हो रहा है बेसिकली। कि अगर आप जिस चार्जिंग प्रोसेस में हो तो नेगेटिव जो आपका इलेक्ट्रोड है वहाँ से लिथियम आयन का मूवमेंट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ में। और जब चार्जिंग की कंडीशन है या चार्जिंग जब आप कर रहे हो, चार्जिंग करने का सिंपली मतलब है कि आप उसको थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या कोई डीसी सप्लाई आपने उस पर अटैच की है, या कोई और ऐसी सप्लाई है जिसको थ्रू रेक्टिफायर सर्किट आपने डीसी में कन्वर्ट करके वो लगाए हैं, तो उस टाइम में आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जो लिथियम आयन से दैट विल मूव टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, अब देखो क्या होता है कि चार्जिंग के टाइम में क्या करते हैं अपन कि एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं। अभी मैंने बताया कि कोई डीसी वोल्टेज लगाया है, आपने कोई एसी वोल्टेज थ्रू रेक्टिफायर सर्किट लगाया। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, वोल्टेज लगाने का मतलब क्या है कि एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपन, जिसको अपन ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ईएमएफ सिंपली, ठीक है। तो वोल्टेज लगाने का मतलब कि आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और वो फोर्स क्या करता है कि जो लिथियम आयंस हैं उनका रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्चार्जिंग के टाइम में क्या होता है कि लिथियम आयन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लेकिन ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस बिकॉज वी आर अप्लाइंग ए एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स वाई your lithium ions will move from positive electrode to negative electrode, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर आपके फ्लो होंगे, ठीक है। अब ये जो लिथियम आयंस हैं इसमें देखो ये पास होते हैं, जैसे मान लो कि ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दिस इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इसके बीच में एक क्या है कि अपन एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो ये जो लिथियम आयंस है इनका जो मूवमेंट होता है इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक नॉन एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर वाटर कंटेंट तो होता है, उस, लेकिन उसका जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ही कम होता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे आपने जेल देखा होगा, ठीक है, जेल अपन यूज करते हैं या हनी यूज करते हैं, तो उसके अंदर आपके लिक्विड फॉर्मेट में होता है, मतलब उसकी लिक्विडिटी तो होती है लेकिन वो इतना लिक्विड नहीं होता, मतलब उसको अपन ये बोल सकते हैं कि लिक्विड और सॉलिड का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसको एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं अपन, कि जिसके अंदर वाटर तो है लेकिन वाटर का कंटेंट उसके अंदर कम होता है। और ये एक सेपरेटर होता है बेसिकली, ये एक सेपरेटर होता है, जैसे नॉर्मली आपने रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में पढ़ा होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस का कहीं आपने देखा होगा, जो आपने नॉर्मली आरओ अपन घर में यूज करते हैं। तो उस रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक पतली परत होती है, उस पतली परत के थ्रू क्या है कि जो वाटर आपका जो इनटेक वाटर होता है वो इस पतली परत के थ्रू क्या होता है कि आपका पास होता है। तो वहाँ पे क्या है, ये एक तरह से सेपरेटर का तरह काम करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि आपका जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, या उसको मैं बोल सकता हूँ कि लिक्विड प्लस सॉलिड का आपका वो होता है, जिसको अपन डाइफार्म बोलते हैं, सेपरेट या डाइफार्म बोलते हैं। अब इसके अंदर ये तो मैं पूरे डायग्राम के अंदर बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है। अब अपन ये बात करते हैं, पहले मैं डायग्राम इसका दिखा देता हूँ कि देखो ये एक्चुअली डायग्राम ऐसा कुछ होता है इसका, इसी केमिकल रिएक्शन की बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ कि देखो ये आपका क्या है, एनोड है यहाँ पे, आई थिंक विजिबल होगा आपको, ये आपका कैथोड है यहाँ पे, और ये है सेपरेटर, ये आपका सेपरेटर यहाँ पे। जैसे नॉर्मली लेड एसिड बैटरी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कंप्लीटली आपका यहाँ भरा हुआ था, मतलब पूरे जो अगर आप बीकर यूज कर रहे हो या कोई भी चीज़ यूज कर रहे हो, जो भी आप कंटेनर यूज कर रहे हो, उसके एंटायर वॉल्यूम के अंदर आपका क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन इस लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या होता है कि सेपरेटर होता है, ये सेपरेटर क्या होता है, ये पॉलीमर, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि जेल पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जेल का मतलब जेली फॉर्म में होता है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये तो मैंने एक डायग्राम बताया कि आपका ये एनोड कैथोड एंड सेपरेटर होता है। अब इसका पॉजिटिव आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, नेगेटिव किसका बना होता है, और इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है, ये तो ये अगर आपको एग्जाम में कंस्ट्रक्शन पूछता है तो यू हैव टू राइट डाउन इट कि भाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, पॉजिटिव किसका होता है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो नॉर्मली अपन कार्बन का बनाते हैं, ठीक है, कार्बन का बना होता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है मेटल ऑक्साइड होती है, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड के अंदर क्या होता है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड भी हो सकता है, मतलब तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी है कि लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड भी ले सकते हो आप, या लिथियम आयन फॉस्फेट भी ले सकते हो आप, या आप लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड भी ले सकते हो। देखो सारे के साथ जैसे कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट में कोबाल्ट बिहेव लाइक ए मेटल, कोबाल्ट एक मेटल ही है, इस तरह से मैग्नीज है, ये भी एक आपका मेटल है। तो
कोई भी मेटल ऑक्साइड होना चाहिए, मेटल ऑक्साइड के साथ साथ लिथियम होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लिथियम बैटरी, तो लिथियम आयन तो वहाँ पे प्रेजेंट होने ही होने चाहिए। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो कोई ना कोई मेटल ऑक्साइड का हो सकता है, और उसमें 3 पॉसिबल कंडीशंस आपकी ये हैं कि ये आपके पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसको अपन बोल रहे हैं कि ये आपका जेली फॉर्मेट में होना चाहिए, इसके अंदर क्या होता है कि लिथियम साल्ट होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। मतलब जो लिथियम साल्ट है उसको, जैसे कि अगर मान लो नमक है, तो नमक एक क्या हो गया मेरा, एक बेसिकली साल्ट है, और नमक को जब मैं पानी में डालूंगा तो वो घुल जाएगा, तो वहाँ पे जो वाटर है इट इज़ वर्किंग एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, वहाँ पे यानी कोई भी चीज़ को घुलाने के लिए या उसको घुलाने के लिए उसको डिजोल्व करने के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे वाटर है, वाटर तो क्या है कि आपका H2 है, यानी इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर आपका कार्बन होता है। इसलिए देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन्होंने 11th 12th में पढ़ी होगी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बेंजीन, इसके अलावा आपके कीटोन, एल्डिहाइड, इसकी बातें करते हैं सारे के सारे। तो वहाँ पे सारे के सारे जो ये भी हैं, एल्कोहल हो गया आपका, मेथिल एल्कोहल हो गया, ये आपके मीथेन हो गई, कार्बन हो गया, CH4 CH3 जो भी है, मतलब उसमें सब में आप कार्बन की स्टडी करते हो। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ओनली कार्बन जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो कार्बन से नहीं कोई दूसरे कंपाउंड बने होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में आप आवर्त सारणी पढ़ते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये तो खैर केमिस्ट्री बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो सॉल्वेंट होगा दैट विल बी योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब उसके अंदर कार्बन कंटेंट होगा या कोई कार्बन के स्ट्रक्चर होगा, और उसके अंदर लिथियम साल्ट डाला जाएगा, और उसका जो मिक्सचर है वो इस टाइप से बना जाएगा कि वो एक जेली फॉर्मेट बने, नहीं कि कंप्लीटली आपका सोल्यूबल यानी एकदम आपका लिक्विड नहीं बने। तो इलेक्ट्रोलाइट आपका ये हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब कैसे ये काम करता है। देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज इंटरकैलेटेशन। इंटरकैलेशन बोल सकता हूँ मैं, इंटरकैलेशन और डी इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन क्या है और डी इंटरकैलेशन क्या है, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज बताऊँ तो इंटरकैलेशन प्रोसेस वो है कि जिस टाइम में आपकी बैटरी अगर चार्ज हो रही है, जिस टाइम में बैटरी अगर आपकी चार्ज हो रही है, चार्ज होने का मतलब क्या है कि आपने कोई एक्सटर्नली वोल्टेज सप्लाई या कोई बैटरी अटैच कर रखी है। तो ये जो प्रोसेस है, आपको मैंने बताया था कि चार्जिंग के टाइम में आपके जो लिथियम आयन है दैट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इंटरकैलेशन प्रोसेस क्या है कि जब आपने बैटरी लगाई है तो आपके जो लिथियम आयंस हैं दैट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इस एंटायर प्रोसेस को कि जो लिथियम आयंस हैं उनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो मूवमेंट है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इंटरकैलेशन प्रोसेस। ओके, और जो डी इंटरकैलेशन प्रोसेस है, डी इंटरकैलेशन प्रोसेस क्या है कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस, मतलब जब आपने लोड कनेक्ट किया, ऑब्वियसली चार्जिंग के टाइम में आप बैटरी कनेक्टेड करोगे, लोड डिस्चार्ज के टाइम में क्या करोगे, आप लोड कनेक्टेड करोगे। तो ड्यूरिंग द कनेक्शन ऑफ लोड, द मूवमेंट ऑफ lithium ion from negative electrode to positive electron, this entire process is called as the de intercalation process। सिंपल, अगर सिंपल वर्ड के अंदर बताऊं तो इंटरकैलेशन प्रोसेस क्या है कि चार्जिंग के टाइम में जो भी फिनोमिना उसके अंदर हो रही है उस पूरे एंटायर सिस्टम में, उसको अपन इंटरकैलेशन प्रोसेस बोलते हैं। डी इंटरकैलेशन प्रोसेस में क्या है कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस द एंटायर प्रोसेस of the lithium ion moving from negative electrode to positive electrode, that is called de intercalation process। तो देखो इसके अंदर आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि जब आप पॉजिटिव, ये आपका बैटरी आपने चार्ज की है, तो ये आपका पॉजिटिव टर्म, मतलब बैटरी चार्ज क्या की है, बैटरी आपने कनेक्ट किया, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। तो देखो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ में मूवमेंट कर रहे हैं। तो करंट का हो गया आपकी अपोजिशन डायरेक्शन में आपकी फ्लो होने लग जाएगी। तो बेसिकली जो लिथियम आयन है, देखो अब लिथियम आयन कहाँ से है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर देखो आपने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया था, उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर लिथियम डाला था, तो लिथियम जैसे ही डालोगे तो लिथियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सॉल्वेंट है। तो जैसे ही आप वाटर के अंदर NaCl डालते हो तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, मतलब NaCl इज डिकम्पोज्ड इन इट्स आयंस Na+ और Cl-। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिथियम आयन है, इनका मूवमेंट हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब आपने चार्जिंग प्रोसेस किया तो इसका मूवमेंट होगा कैथोड टू एनोड, और करंट विल फ्लो फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ये तो हो गया इसका डायग्राम इंटरकनेक्शन। और जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो
डिस्चार्ज कर रहे हो तो जो लिथियम आयंस है उनका मूवमेंट क्या हो रहा है आपका अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब NO2 कैथोड हो रहा है। तो बेसिकली जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, मोटा मोटा बताऊं कि जो लिथियम आयन है उनका मूवमेंट हो रहा है, बस ये बात है कि चार्जिंग प्रोसेस में आपका क्या होगा, लिथियम आयन का मूवमेंट्स एक डायरेक्शन में होगा और डिस्चार्जिंग के अंदर लिथियम का अलग। जैसे लेड एसिड बैटरी के अंदर बताया था, जिसमें क्या होता है कि देखिए PbO2 था, एक प्लेट आपकी एनोड की, आपकी जो नेगेटिव प्लेट थी वो आपकी Pb की बनी हुई थी। फिर जब आपने चार्जिंग प्रोसेस डिस्चार्जिंग प्रोसेस किया तो दोनों की दोनों प्लेटें थी उनके ऊपर PbSO पर, मतलब लेड सल्फेट का क्या हो गया था, आपका डिपोजिशन हो गया था। लेकिन जब आप उसको चार्जिंग करोगे तो जो PbSO4 हो रहा है दैट विल कन्वर्ट इनटू PbO2 एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और PbSO4 जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे था दैट विल कन्वर्ट इनटू द Pb दैट इज लेड। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग PbO2 और Pb कन्वर्ट हो रहे हैं PbSO4 में, लेकिन चार्जिंग प्रोसेस में PbSO4 इज कन्वर्टिंग इनटू PbO2 एंड Pb। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है उसके अंदर। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज में ऐसा नहीं होता है, मतलब कोई भी चीज़ का डिपोजिशन नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ डिपोजिशन से वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ रही है। इसमें ओनली जो लिथियम आयंस है उनका मूवमेंट हो रहा है, सिंपली बात है। और लिथियम आयन का मूवमेंट का मतलब क्या है कि देखो लिथियम आयन ये Li+ है, Li+ का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बेसिकली ये है कि ये आयन है, आयन का मूवमेंट है, वही तो क्या होता है आपका करंट का फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि द मोमेंट ऑफ आयंस ही आपका क्या होता है करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो लिथियम आयन बैटरी का कुछ ये आपका इंटरकैलेशन प्रोसेस और डी इंटरकैलेशन प्रोसेस होता है। अब देखो फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इंस्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, हाँ बस वही चीज़ वापस आ रही है। तो इंटरकैलेशन प्रोसेस जो मैंने बताया है उसी को मैंने थ्रू वर्ड्स लिखा है, ये डी इंटरकैलेशन प्रोसेस है। एक बार ये देख लेते हैं कि इंटरकैलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिथियम आयंस हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस के अंदर पॉजिटिव लिथियम आयंस लाइन्स हैं जो कहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू और इंसर्ट होते हैं आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में। और डी इंटरकैलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि लिथियम आयंस अपोजिट प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। ओके, तो ये आपका क्या है इंटरकैलेशन और प्रोसेस और डी इंटरकैलेशन प्रोसेस। ये तो हुआ कि आपकी जो लिथियम आयन बैटरी है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करती है। अब इसके एडवांटेज क्या है लिथियम आयन बैटरी की, कि अपन बेसिकली ऑलरेडी मैं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस से बता चुका हूँ कि इसकी एफिशिएंसी एक तो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लो सेल्फ डिस्चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो एनर्जी पोटेंशियल होता है, एनर्जी डेंसिटी पोर्शन है वो भी हाई होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी इसके एडवांटेज हैं कि जिसकी वजह से अपन लिथियम आयन बैटरीज को मोस्टली यूज़ करते हैं। एक इसकी लाइट वेट होती है, आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर जितनी बैटरी जो होती है वो बहुत ही लाइट वेटेड होती है। अदरवाइज तो नहीं, पहले के टाइम में जैसे जो नोकिया 1100 या वो आते थे तो उनके अंदर जो बैटरी होती थी वो हैवी होती थी। तो उसके अंदर एडवांस वर्जन चल रहा है जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं वो है। इसके अलावा अवेलेबल अभी मैंने बताया था कि डिफरेंट शेप्स में भी है, जिसके अंदर फ्लैट शेप में भी अवेलेबल है जो अपन नॉर्मली मोबाइल्स में यूज़ करते हैं। और हाई ओपन सर्किट इसका वोल्टेज होता है, तो ये पावर ट्रांसफर बढ़ा देता है। लोग मतलब वोल्टेज इसका हाई होता है, करंट इसकी कम होती है। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है कि वोल्टेज अगर हाई होगा, करंट अगर कम होगी तो भी पावर बढ़ेगी, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है V/I। या आइदर यू कैन इंक्रीज द वोल्टेज और आइदर यू कैन इंक्रीज द करंट। इसमें से कोई भी चीज़ को इंक्रीज को एंड इनडायरेक्टली आपकी जो पावर है दैट विल इंक्रीज। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इको फ्रेंडली है, क्योंकि जो लिथियम है, लिथियम मेटल यानी कोई फ्री लिथियम मेटल अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देखो मेटल्स होता है उनका एक्चुअली जो डिकम्पोजिशन है वो इजीली पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका रिसाइकिल इजीली पॉसिबल नहीं है। तो ये इको फ्रेंडली है कि उनका जो लिथियम अगर आयंस हैं या लिथियम के जो भी मेटल जो भी आपके लिथियम मटेरियल होगा तो उसको क्या रिसाइकल आप इजीली कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि जो बैटरीज अपन यूज करते हैं उनको रिसाइकल करके किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये इको फ्रेंडली है, मतलब पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये आजकल के टाइम में जो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो उसके अंदर भी लिथियम आयन बैटरी को प्रीफर किया जाता है क्योंकि इको फ्रेंडली है। ओके, तो ये कुछ इसके रीजंस हैं जिसकी वजह से अपन लिथियम आयन बैटरी को यूज करते हैं। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि लिथियम आयन बैटरीज हैं बेसिकली वो कैसे वर्क करती हैं या उनका प्रिंसिपल क्या है। अब अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आपकी निकल आयरन बैटरी। सिंपल है, ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है, इसलिए मैं कवर कर लेता हूँ इसको। तो निकल आयन बैटरी में क्या है, देखो कि निकल आयन बैटरी रिचार्जेबल बैटरी बिकॉज इट्स ए सेकेंडरी बैटरी। इसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना होता है वो निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का बना होता है, बताएंगे अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो आयरन का बना होता है। तो निकिल वर्ड यहाँ से आ गया तो निकिल ये आ गया, आयरन यहाँ से आ गया तो ये आ गया, इसलिए ये बैटरी कौन सी होती है आपकी निकिल आयरन बैटरी होती है।
और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। अब ये एक डायग्राम एक बार भूल जाओ आप, इधर वाला डायग्राम ये एक बार रहने दो। ये डायग्राम की आप बात करो ओनली, दिस डायग्राम। तो दिस डायग्राम में क्या है कि जो एनोड है वो NiOH4, जिसमें मैं निकल हाइड्रोक्साइड बताया मैंने। इसके अलावा आयरन का ये बना होता है आपका Fe, दैट इज आयरन का बना होता है। और इसमें जो मटेरियल होता है दैट इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH इलेक्ट्रोलाइट। इस टाइप से ये क्या होता है, इसकी डिजाइनिंग ऐसी। तो ये जो निकिल आयरन बैटरी है इट विल वर्क एज सिमिलर एज लेड एसिड बैटरी। जैसे लेड एसिड बैटरी में आपका PbO2 Pb इज कन्वर्टिंग इनटू PbSO4, और ड्यूरिंग द चार्जिंग PbSO4 इज कन्वर्टिंग इनटू PbO2 एज वेल एज Pb। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो NiOH4 है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू अनदर, और इसी से ये जो आयरन है ये भी किसी दूसरे में कन्वर्ट होगा। जब चार्जिंग करोगे तो जो ये सेकंड कंपाउंड जो भी बना था ये केमिकल रिएक्शन करेगा और अगेन ओरिजिनल कंपाउंड आयरन में कन्वर्ट होगा। और इसी तरीके से ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड भी वापस रिएक्शन करेगा और वापस ओरिजिनल अपने NiOH4 में कन्वर्ट होगा। यानी प्रोसेस वो का वही है। जैसे अपने लिथियम आयन बैटरी में क्या कि ऐसा कोई प्रोसेस था जिसके अंदर कोई भी ऐसी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का कोई प्रोसेस नहीं, मतलब बेसिकली आपका कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। तो देखो क्या होता है डिस्चार्जिंग टाइम में, ये डिस्चार्जिंग की कुछ मैंने डायग्राम के अंदर ही बता दिया है कि भाई कैसे कैसे इसकी केमिकल रिएक्शंस होगी। तो यहाँ पे जो M है इसको मेटल उसने नाम दे दिया बेसिकली कि मेटल यहाँ पे कौन सा आपका आयरन इज योर मेटल। अब देखो क्या हो रहा है कि ये आई थिंक आपको इक्वेशंस दिख रही होंगी कि इसमें क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस ये जो NiOH2 है ना, इस NiOH को ये सबसे पहले इसमें कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस। फिर ये NiOH है, इसने क्या है कि जब वाटर है क्योंकि KOH है, ये KOH है तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो पूरा आपका सॉलिड फॉर्मेट में, इट विल इन द लिक्विड फॉर्मेट, जैसे कि अपन ने पहले देखा था। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है कि आपका वाटर भी होता है और एसिड भी होता है, उस तरीके से इसमें KOH है तो वाटर कंटेंट तो वैसे भी OH- है ही यहाँ पे। तो ये जो NiOH है ये क्या करेगा, वाटर कंटेंट है उससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन क्या करेगा, NiOH2 बनाएगा। ये तो होगी आपकी एनोड पे रिएक्शन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड पे रिएक्शन होगी। और नेगेटिव पे क्या होगी कि जो मेटल ऑक्साइड है, मतलब मेटल और MH मतलब आपका फेरिक है, ये वाला जो पोर्शन है ये OH से रिएक्शन करके आपका ये बनाएगा। और जब फाइनली अपन देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन ये हो जाएगी NiOH और NiOH2, ये आपका डिस्चार्जिंग के टाइम में ये रिएक्शन हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस इस चीज़ का कन्वर्जन इसके अंदर हो जाएगा और इस चीज़ का कन्वर्जन इसके अंदर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका नेगेटिव के टाइम में, क्योंकि जैसे H2O है ना बेसिकली, तो H2O होगा तो एक तो इसका H कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन कंपाउंड होगा, एक इसका हाइड्रोजन मतलब आयन होगा, एक इसका OH आयन होगा। तो जो OH आयन है वो आपके मेटल से रिएक्शन करके, और ये रिएक्शन करके आपका मेटल सेपरेट हो जाएगा और एक आपकी वाटर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा यहाँ से, तो फाइनली ये आपका कंपाउंड मिल जाएगा। ये तो आपका ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। और जब आप चार्ज करोगे इसको, तो चार्ज करोगे तो क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस जो NiOH है ये आपका इसमें कन्वर्ट होगा अगेन NiOH2 में। और इसी तरीके से जो मेटल आयन है मतलब Fe आयन है वो आपका MH में कन्वर्ट होगा, मतलब मेटल के साथ में बेसिकली हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी कि जो NiOH2 है ये आपका OH से रिएक्शन करके ये बनाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और केमिकल रिएक्शन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होगा कि जो ये मेटल है ये आपका H2O से रिएक्शन मतलब मेटल मतलब यहाँ पे आपका आयरन,
ये रिएक्शन करके MH प्लस OH माइनस बनाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आएगी फाइनली NiOH2 प्लस मेटल, ठीक है, और NiOH, यानी यहाँ से जो रिएक्शन आई मतलब कंपाउंड जो मिला वो NiOH2 मिला और यहाँ से अपने को MH मिला, मतलब मेटल का कोई भी हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से अपने निकिल के अंदर या निकिल आयरन बैटरी के अंदर अपनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है। तो मोटा मोटा ये बोल सकते हैं कि पहले जहाँ पे NiOH4 था और यहाँ पे ये आयरन था, ये NiOH4 है, ये किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस। और इसी तरह से आयरन है, अगर इसका मैं हाइड्रोजन कंपाउंड और साथ ले लेता हूँ तो ये भी दूसरी कोई चीज़ में कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ और ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस अगेन ये NiOH4 में कन्वर्ट हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका आयरन के अंदर, या आयरन का जो हाइड्रोजन कंपाउंड है उसके अंदर आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये आपकी निकिल आयन बैटरी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट ही है वैसे तो निकिल आयन बैटरी का अगर कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है तो आपको ये सारा लिखना है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये होगा, इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं, इसका डायग्राम बनाना है। और जब उसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यू हैव टू राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस आल्सो, कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग रिएक्शन आपकी क्या केमिकल रिएक्शंस होगी और ड्यूरिंग द चार्जिंग टाइम आपकी केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी। तो होपफुली ये दोनों चीज़ें समझ में आई होगी कि निकिल आयन बैटरी है उसका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन क्या है, और जो आपका लिथियम आयन बैटरी है उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है।